जय माता दी। आप सभी का स्वागत है स्टोरी ज्ञान चैनल में। एक गांव में दादी और उसकी पोती रहती थी। वो दोनों गरीब थे। दादी एक साहब के घर में उनके गायों को खिलाती, दूध निकालती, उनसे जो कुछ भी मिलता उससे इन दोनों का गुजारा होता था। इनकी पोती बहुत ही भक्तिमय थी। माँ दुर्गा में बहुत ही आस्था रखती थी। नवरात्रि का त्योहार आने वाला था। वो अपनी दादी से एक दिन कहती है, दादी दादी, मैं भी दुर्गा जी की मूर्ति घर में लाकर और 9 दिन का व्रत करना चाहती हूँ। आप क्यों मना कर रहे हो? सुधा की बातें सुनकर उसकी दादी उसको समझाने की कोशिश करती है। बेटी, नवरात्रि का त्योहार बुरा नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है। उसके लिए ना घर में माता जी की मूर्ति स्थापित करनी पड़ती है। 9 दिन व्रत करना पड़ता है। सुबह शाम माता जी को भोग लगाना पड़ता है। हम गरीब लोग कहाँ से इतना कर पाएंगे? 2 सूखी रोटी मिलती है तो हमारा गुजारा होता है। उसके बाद सुधा की दादी वहाँ से चली जाती है क्योंकि दूध निकालने का टाइम हो गया होता है। सुधा बैठे बैठे सोचती है, जा रही हूँ, खेत से मिट्टी लाऊंगी और खुद मूर्ति बनाऊंगी, लेकिन अब की बार माता जी का पूजा जरूर करूंगी नवरात्रि का। उसके बाद वह घर के बगल में जाती है, वहाँ से मिट्टी लेकर आती है और उस मिट्टी को पानी डाल के गूंदती है। गूंदने के बाद मूर्ति बनाने की कोशिश करती है, बार बार बनाती है, लेकिन मूर्ति अच्छी नहीं बनती है। तभी वहाँ एक मूर्ति बेचने वाला ठेला लेकर आता है। बेटी, मैं कब से देख रहा हूँ कि तू मूर्ति बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतना आसान नहीं है मूर्ति बनाना। चाचा, मुझे एक मूर्ति दे दोगे? मेरे पास पैसे नहीं है। उसके बाद वह ठेले वाले को बहुत दया आती है उस लड़की को देखकर। फिर एक माँ की मूर्ति ले जाकर उसको दे देता है। देने के बाद वह बहुत ही उसका शुक्रिया अदा करती है और उस मूर्ति को लाकर घर में रख देती है। तभी उसकी दादी आती है। अरे सुधा बेटी, ये माँ की मूर्ति कहाँ से लाई? कौन दिया तुम्हें? मैंने मना किया था ना। कहाँ से ले आई मूर्ति? अब रोज कहाँ से भोग लगाएंगे फलों और मिठाइयों की? दादी, आप चिंता मत करो। मैं जब मूर्ति लाई ना, तभी माता जी से कहा कि मैं फल और मिठाइयों का भोग नहीं लगा सकती। मैं जो खाऊंगी वही आपको भी खाना पड़ेगा। अगले दिन ही नवरात्रि था। सुधा ने नहा धोकर कुछ बतासे और फूल माता जी को चढ़ाया। उसके पास फल तो नहीं था जो चढ़ाए और न मिठाइयाँ थी, लेकिन बहुत प्रेम से वह माता जी की आरती की और भोग लगाई। अरे दादी, फिर आज आटा और दाल यही लेकर आई। कुछ फल ले आती माता जी के लिए। मैं भी अब अनाज नहीं खाऊंगी। मैं 9 दिन का व्रत करूंगी। उसकी दादी उसको समझाते हुए कहती है कि बेटा, 9 दिन का व्रत तू नहीं रख पाएगी। जिसके पास दूध हो, दही हो, फल हो, फ्रूट हो, वो 9 दिन का उपवास रख सकता है। हमारे पास तो दाल रोटी भी मिलना मुश्किल होता है। माता जी से ऐसे ही क्षमा मांग ले। तभी वहाँ पड़ोस की सरला चाची आ जाती है। सुधा, तुम्हारे घर से भी सुबह घंटी की आवाज आ रही थी। तुमने भी माता जी का मूर्ति रखा है क्या और व्रत कर रही हो? मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारे पास खाने का नहीं है। फिर तुम पूजा पाठ कहाँ से कर रहे हो दोनों? सरला की व्यंग भरी बातें सुनकर दादी उसकी, क्यों सरला, गरीब को पूजा करने का हक नहीं है? भगवान को मानने का हक नहीं है? हमने तो सुना है कि गरीबों के लिए ही भगवान है इस दुनिया में। अमीर को तो सब कुछ दे ही रखा है उन्होंने। सरला के जाने के बाद सुधा अपने दादी से, दादी, हम फल का और मिठाई का भोग नहीं लगाएंगे तो माता जी मेरी पूजा स्वीकार नहीं करेगी। ये सब सुनने के बाद दादी उसको समझाती है और फिर ले जाकर अपने साथ कहानी सुनाती है और सुला देती है उसको। दोनों दादी और पोती सो जाते। सुबह उठने के बाद उसकी दादी उसको, सुधा बेटी, कल पहला दिन था नवरात्र का। तुमने व्रत रखा, आज खाना खा लो। अगर 9 दिन तुम व्रत रहोगी तो हमें कन्या भी खिलाना पड़ेगा। हम कन्या कहाँ से खिलाएंगे? तुम मान जाओ और आज माता जी का पूजा करने के बाद कुछ खा लो जो भी घर में है। माता जी सब कुछ देख रही है। वह सुधा को बहुत समझाती है, लेकिन सुधा नहीं मानती है और माता जी के पास जाकर अपने मन की सारी बातें कहती है। हे माता जी, मुझे शक्ति दो, मैं 9 दिन व्रत करना चाहती हूँ।
वह 9 दिन व्रत रह जाती है। उसके पास जो कुछ भी होता है वही भोग लगाती है और वही खाती है। देखते देखते अष्टमी का तिथि आ जाता है। फिर उसकी दादी, बेटी नवरात्रि का आज 8वां दिन है। आज सब लोग कन्या खिलाते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। जो रोटी और साग बना है वही माता जी को भोग लगा दो और मुझे दे दो। मैं वो गाय को खिला दूंगी और माता जी से माफी मांग लूंगी। सुधा वैसे ही करती है और दादी जब साग रोटी लेकर गाय को खिलाने जाती है तभी वहाँ फिर सरला मिल जाती है। काकी, या साग रोटी लेकर कहाँ गाय को खिलाने आए हो? आपने तो कन्या पूजन भी नहीं किया। कहाँ से करेंगी कन्या पूजन? आपको तो खुद खाने के लिए नहीं है। गाय को साग रोटी खिलाने लाई है। देखिए, मैं घी का लड्डू लाई हूँ गाय के लिए। सरला की व्यंग भरी बातें सुधा की दादी चुपचाप सुन लेती है और घर आकर अपनी सुधा बेटी से सारी बातें कहती है और ये भी कहती है, सुधा बेटी, कल माता जी की विदाई होगी और इस मूर्ति को तुम्हें पानी में विसर्जन भी करना पड़ेगा। इतना सुनते ही सुधा उस मूर्ति को उठा लेती है और रोते हुए कहती है, दादी, मैं माँ दुर्गा की विदाई नहीं करूँगी। मैं हमेशा इनको अपने पास रखूंगी। मैं विसर्जन नहीं करूंगी। दादी, आप मान जाओ। मेरी माँ दुर्गा को मुझसे दूर मत करो। फिर उसकी दादी उसको समझाती है और कहती है कि ठीक है बेटा, हम विसर्जन नहीं करेंगे। चलो अब सो जाओ, कल सुबह की बात है ना। उसके बाद वो दोनों जाके सो जाती है। आधी रात होते ही सरला उस घर में आती है और उस मूर्ति को उठाती है। जैसे उठाती है तभी, सरला चाची, आप मेरी माता जी को कहाँ लेकर जा रही हो? मेरी माता जी की मूर्ति क्यों उठाए हो और इतने रात को? वह घबराते हुए सरला से बोलती है क्योंकि वह दादी और पोती सरला की नियत को जानती है। सरला माँ की मूर्ति को उठाकर जमीन पर पटकने ही वाली होती है तभी वहाँ दिव्य प्रकाश होता है और माँ दुर्गा प्रकट हो जाती है और उसके बाद, तेरा हृदय प्रपंच से भरा हुआ है औरत। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जिस धन पे तू घमंड करती है वो नाश हो जाए। सुधा साक्षात माता जी को देखकर चकित हो जाती है और यह श्राप सुनते ही, नहीं नहीं माँ, आप अपना श्राप वापस ले लो। गरीबी बहुत ही बुरी है। ये इंसान को इंसान नहीं रहने देती है। इसके दो बच्चे हैं। माँ, अपना श्राप वापस ले लो। माँ दुर्गा इस लड़की की दयालुता देखकर उस औरत को माफ कर देती है और उससे कहती है कि जीवन में कभी ईर्ष्या और धन का घमंड मत करना, नहीं तो बिना किसी के श्राप का तुम्हारा नाश निश्चित है। और सुधा को मूर्ति दे देती है। फिर अंतर ध्यान हो जाती है। सरला सुधा से माफी मांगती है और फिर अगले दिन सुधा माता जी को याद कर करके रोते हुए माता जी की मूर्ति को नहला रही होती है और नहला कर उनको ले जाती है भोग लगाने के लिए। तभी दादी आती है और जोर से, अरे सुधा बेटी, जिस थाली में तुमने माता जी को नहलाया था वो थाली सोने का बन गया। ये देखो। ये सुधा समझ जाती है कि ये माँ की कृपा है। उसके बाद से वो जिस थाली में नहलाती है वह थाली सोने का बन जाता है। कुछ ही दिनों में सुधा और उसकी दादी के पास भी एक अच्छा सा घर हो जाता है। भक्तों, माता रानी की कृपा सच्चे भक्तों पे होती है या ना किसी अमीर या गरीब पे। अगर ये कहानी पसंद आए हो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। जय माता दी भक्तों।